हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 7th की वसंत भाग 2 की पाठ 18, जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 वीर कुंवर सिंह करवाया था। तो चलिए पाठ 18 शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो सबसे पहले इसका सार आता है। यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लै का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, जिसमें धनराज पिल्लै के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। धनराज का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों भाई बड़े हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज को अपनी पहली स्टिक बनी। इन्हें सन 1985 में मणिपुर के में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। उस समय से ये 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। 1988 में नेशनल कैंप में 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए, मगर एक साल बाद ओलिवन एशियन कप में के लिए चुना गया, जिसके बाद से यह सदैव आगे बढ़ते रहे। धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इससे वे चिड़चिड़े हो गए थे। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं करते। उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वह विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे। उनकी सबसे पहली कार सेकंड हैंड अरमाड़ा थी। बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाव रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। तो अब करते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। तुनक मिजाज यानी चिड़चिड़ा, कष्ट साध्य यानी कष्ट देने वाला, जुझारू यानी संघर्ष करने वाला, कृत्रिम यानी बनावटी, शोहरत यानी प्रसिद्धि, हैसियत यानी सामर्थ्य, कद्र यानी आदर। अब हम करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लै की एक नई ऐसी छवि
उभरती है। जो बचपन से ही परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति था, वह मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता था, पैसे बचाकर बहन की शादी करता है। उसे अपनी गलती पर माफ़ी मांगने में भी शर्म नहीं आती है। प्रश्न 2, धनराज पिल्लई ने ज़मीन से उठकर आसमान तक का सितारा बनने की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, धनराज पिल्लई पुणे में रहने वाले एक गरीब परिवार का लड़का था। वह हॉकी खेलना चाहता था, लेकिन हॉकी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने साथियों से हॉकी मांगकर खेलता था। 16 वर्ष की आयु में उसने हॉकी मणिपुर 1995 में खेली। फिर उसे एशिया कप के लिए चुन लिया गया। 1988 में राष्ट्रपति खेलों में भाग लिया। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उसकी प्रतिभा को सम्मानित करते हुए मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिया। इस प्रकार पिल्लई एक सितारा बन गया। प्रश्न 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी परिस्थिति को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की बात का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कि धनराज पिल्लई की इस बात का अर्थ है कि उसकी माँ ने उसे यह सिखाया है कि यदि प्रसिद्धि मिल जाए तो उस प्रसिद्धि को प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। विनम्र व्यक्ति को सभी आदर सम्मान देते हैं। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, धनराज पिल्लई का परिवार कैसा था? ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी गरीब, ऑप्शन सी बड़ा, ऑप्शन डी छोटा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 2, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई का साक्षात्कार किसने लिया? इसका ऑप्शन ए राजरानी, ऑप्शन बी अनीता, ऑप्शन सी विनीता पांडे, ऑप्शन डी रोशनी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 3, धनराज पिल्लई के कितने भाई थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2। प्रश्न 4, धनराज पिल्लई के दोनों बड़े भाई क्या खेलते थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी हॉकी। प्रश्न 5, हॉकी खेलने का शौक धनराज जी को कैसे हुआ? ऑप्शन ए भाइयों को देखकर, ऑप्शन बी दोस्तों को देखकर, ऑप्शन सी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 6, धनराज पिल्लई हॉकी स्टिक किससे लेकर काम चलाते थे? ऑप्शन ए साथियों से, ऑप्शन बी भाइयों से, ऑप्शन सी रिश्तेदारों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 7, धनराज पिल्लई को अपनी पहली स्टिक कब मिली? ऑप्शन ए भाई के नौकरी लगने पर, ऑप्शन बी बड़े भाई के भारतीय कैंप में चुने जाने पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 8, धनराज ने अपनी पहली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेली? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1999 में। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, पहली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कहाँ खेली गई? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर में। प्रश्न 10, धनराज जब जूनियर राष्ट्रीय हॉकी मणिपुर गए तो कितने वर्ष के थे? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 16 वर्ष। प्रश्न 11, धनराज को कब सीनियर टीम में डाल दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1986 में। प्रश्न 12, सीनियर टीम में जाने के बाद धनराज जी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर कहाँ गए? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न 13, साल किस ने मुंबई लीग में बेहतर खेल खेला? ऑप्शन ए धनराज पिल्लई ने, ऑप्शन बी रमेश बड़े भाई ने, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न 14, धनराज को 1 साल के बाद किस कैंप के लिए चुना गया? इसका
ऑप्शन ए ऑलविन एशिया कप, ऑप्शन बी ओलंपिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 15, धनराज ने कितनी कक्षा तक पढ़ाई की है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी ग्रेजुएट। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 12वीं। प्रश्न 16, धनराज को सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन ए भाई से, ऑप्शन बी कोच से, ऑप्शन सी माँ से, ऑप्शन डी बहन से। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 17, धनराज ने सबसे पहला कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1988 में। प्रश्न 18, धनराज सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी खेलने में कहाँ गए? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 15 आश्रम का अनुमानित व्यय करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।